राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, श्री योगेश्वर कुमार जी, डॉक्टर डॉक्टर असगर हसन उस्मान साहब, डॉक्टर गनी साहब, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, 18 जनवरी को जब देश का पहला सड़क सुरक्षा माह प्रारंभ हुआ था, तब देश के विभिन्न हिस्सों में इस पर चर्चा हुई थी। उस चर्चा में यह बात भी चली थी कि साहब पहले की जो परिपाटी थी वह तो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने की थी, लेकिन ये सप्ताह से माह की दूरी इस आयोजन ने क्यों तय किया? मीर साहब ने उसका जिक्र किया। मुझे लगता है कि उस दौरान किसी से अनौपचारिक बातचीत में मुझे मालूम हुआ कि सप्ताह की जगह महीने भर के कार्यक्रम का मतलब साफ है कि बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना आज के समय में एक गंभीर समस्या है, गंभीर मसला है देश के लिए भी और हमारे जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए भी। और इसको लेकर के जहां भारत सरकार संवेदनशील है, वहीं जम्मू कश्मीर का प्रशासन भी उसी भावना के साथ अपनी संवेदनशीलता प्रकट करते हुए इस आयोजन को सफल बनाने के अनेक उद्यम किए हैं, अनेक प्रयास किए हैं। और ये पूरा जो कार्यक्रम है उन्हीं प्रयासों की एक कड़ी है। वाकई में अगर सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े वो अगर आप देखेंगे तो बड़े चौंकाने वाले हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट पिछले साल सितंबर में प्रकाशित हुई थी, उसमें इस बात का जिक्र था कि 2019 में रोड एक्सीडेंट की वजह से हो रही मौतों में 2018 की तुलना में 1.8% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रोड एक्सीडेंट हमारे देश में मौत का 8वां सबसे बड़ा कारण है। जो अनेक कारण बताए गए हैं उसमें 8वां सबसे बड़ा कारण है। मित्रों, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंता का विषय आज रोड एक्सीडेंट हो गया है और इसलिए केवल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस या कुछ प्रशासन के लोग अगर इसकी चिंता करेंगे तो मैं समझता हूं कि शायद वो नतीजा हम हासिल नहीं कर सकेंगे जो नतीजा हमें हासिल करने की जरूरत है। अगर यकीनन तौर पर हम स्पीड पर नियंत्रण रखते हों, अवेयरनेस हो, पर्याप्त प्रशिक्षण हो तथा नियमों का पालन अगर हम सब कर रहे हैं, जिसमें से कुछ नियमों का जिक्र भटनागर साहब ने किया था, तो शायद इन मौतों को कम कर सकते हैं, इन्हें रोका जा सकता है। लोगों को जागरूक बनाने के जितने भी विकल्प हैं उनको इस्तेमाल में लाने की जरूरत है। अभी 2 सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी कैसे जागरूक किया जा सकता है, इसका प्रयास, एक अच्छा प्रयास हुआ है। If you know you are driving to your death, would you still drive so fast? ये ऐसे नारे हैं। साउथ अफ्रीका में अगर आप कभी गए होंगे तो
जगह जगह सड़कों पर इस तरह के नारे लिखे जाते हैं और इससे एक मैं समझता हूं कि प्रभावी असर पड़ता है लोगों की मनोदशा पर, मस्तिष्क पर। आप में से अनेक लोग अमेरिका भी गए होंगे, वहां एक दूसरे स्लोगन का इस्तेमाल होता है, डोनेट ब्लड बट नॉट ऑन रोड्स। रक्तदान कीजिए लेकिन सड़क पर मत करिए। कम्युनिकेशन के और कौन से तरीके हो सकते हैं? ये केवल प्रशासन के लोग इसमें लगे जरूरी नहीं, आप में से भी समाज के लोग भी बेहतर स्लोगन इसके लिए खोज सकते हैं। प्रशासन की ओर से हम कोई प्रतियोगिता का आयोजन इसमें कर सकते हैं कि जन भागीदारी इससे भी बढ़े और जो सर्वोत्तम स्लोगन होगा उसको पूरे यूटी में हम लागू करें। इस तरह का अभियान भी हम चला सकते हैं जिससे अधिक से अधिक लोग इस अभियान से जुड़े। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2019 में सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 15 लाख से 1,54,732 नहीं, 15,04,732 15,04,732 में से 65% और ये जो मृत्यु हुई है इसमें 65% लोग 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के हैं। ये ताज्जुब करने वाली बात है, आपके लिए भी हमारे लिए भी है कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की भी जो मृत्यु हुई है वो 2.6% है। जम्मू कश्मीर में 61 एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं जिसमें वाहन चालक की उम्र 18 साल से कम की रही है। और यह कैसे हुआ मुझे लगता है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हमको खुद समझने की जरूरत है। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अभिभावकों को भी, समाज के लोगों को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है और इसमें पेरेंटल और स्कूल का इंटरवेंशन मुझे लगता है कि सबसे प्रभावी होगा और इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। मित्रों, इसका बड़ा गहरा सामाजिक और आर्थिक असर भी पड़ता है। एक एनजीओ सेव लाइफ फाउंडेशन की रिपोर्ट मैंने देखी है अभी और उसने बड़े विश्लेषण करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रतिवर्ष रोड एक्सीडेंट की वजह से देश के लगभग 3% जीडीपी का नुकसान होता है। अगर इसे हम रुपए में बदलते हैं, करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, तो हर साल लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान यह देश रोड एक्सीडेंट की वजह से हमारे देश को हो रहा है। और अभी भारत सरकार का जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, अभी ये आंकड़े उसने जारी किए हैं। जब भी संसाधनों की क्षति होती है, पूरे सिस्टम पर बोझ पड़ता है तथा कई परिवार तो ऐसे होते हैं जिनमें मुख्य कमाई करने वाला ही इसका शिकार हो जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको आसपास अड़ोस पड़ोस में मिल जाएंगे और इसकी वजह से अनेक परिवार गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं क्योंकि जो मुख्य स्रोत था हमारी आमदनी का वही समाप्त हो जाता है। और इसलिए मेरा मानना है कि इस विषय पर अब लगातार जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। कि माह पूरा हुआ, लेकिन मुझे लगता है जो मीर साहब ने बात कही, पूरे वर्ष भर या हर समय हमारे चित्त में, हमारे ध्यान में ये बात रहे और हम जितना इसमें कर सकते हैं, मुझे लगता है खासतौर से यूथ, स्कूल और कॉलेज, सामाजिक संगठन
ऐसे लोग जितने जुड़ सकते हैं इसमें, मैं समझता हूं कि इस अभियान की सफलता में उतना ही चार चांद लगेगा। ये इन बच्चों के लिए बड़े तालियों के बीच श्री राजीव राय, प्रदीप कुमार जी, चलो 18 जनवरी से पूरे यूटी में रोड सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा था, जिसके तहत डिफरेंट कार्यक्रम हर डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किए जा रहे थे। स्टूडेंट कम्युनिटी, पब्लिक को, सबको समझाना रोड सेफ्टी के बारे में। और उसी का आज समापन समारोह था, जिसमें माननीय उपराज्यपाल जी मुख्य अतिथि थे, चीफ सेक्रेटरी साहब थे और एडवाइजर साहब भी साथ में थे। इसके तहत यहाँ पे कुछ कल्चरल कार्यक्रम के जरिए भी बताया गया कि किस तरह से रोड सेफ्टी अहम है। इसके साथ ही कई और एक्टिविटीज भी आज ऑनरेबल एलजी साहब के द्वारा इनॉग्रेट की गई। जैसे हमने एक बीड़ा उठाया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कि सभी सर्विसेज को ऑनलाइन किया जाएगा। दिसंबर में 12 सर्विसेज ऑनलाइन की गई थी, आज 7 सर्विसेज और हमने ऑनलाइन की हैं, जिसमें एलजी साहब ने उनको आज लोकार्पण किया। इसके अलावा जैसे लर्नर लाइसेंस है, लर्नर लाइसेंस में पर्टिकुलरली जो 18 साल की एज वाले बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि बहुत लंबी वेटिंग लाइन है, 4-4, 5-5 महीने लगते हैं। तो उसके लिए पॉलिटेक्निक्स और आईटीआईज में 19 जगह पे आज एलजी साहब ने इनॉग्रेट किया है ई माध्यम से। वहाँ पे अब टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और टेस्ट वहाँ पे वो कंप्यूटर पे देगा बच्चा, उसके ऑटोमेटिकली उसकी मेल पे लर्नर लाइसेंस पहुँच जाएगा, उसको किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आज यहाँ पे की गई। इसके अलावा एक स्कीम हमारे डिपार्टमेंट की लॉन्च की गई थी कि जिसमें अगर 15 साल से पुरानी किसी की कोई बस है या मेटाडोर है और वो बदलना चाहता है कोई ट्रांसपोर्टर, तो उसके लिए 5 लाख रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। उसको 35 ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी बसें बदली और 5 लाख रुपए की सब्सिडी अवेल की। उन बसों को भी आज लॉन्च किया गया है। आइडिया वही है कि पब्लिक को अच्छा ट्रांसपोर्ट मुहैया कराना, और जैसे रोड सेफ्टी मंथ का जो उद्देश्य है कि सेफ ट्रांसपोर्ट हो, उस दिशा में ये कदम उठाया। सर पहले वीक होता था, अब इस बार पहले मंथ हुआ है। जैसे आपने देखा, माननीय एलजी साहब ने भी अपनी स्पीच में कहा कि इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा है, अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इसको इसीलिए वीक से मंथ में किया गया कि जिससे हर जनमानस तक ये बात पहुंच जाए कि रोड सेफ्टी एक अहम चीज़ है और सरकार उसमें क्या क्या कदम उठा रही है वो भी लोगों तक पहुंचाया जाए।